क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे अलावा भी कहीं और जिंदगी है? ये सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे, अनंत आकाश, क्या सचमुच इनमें कहीं ना कहीं कोई हमारी तरह या हमसे भी अलग कोई और जीवन मौजूद है? आज हम बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसी घटनाओं की जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी घटनाएं जो आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं। ऐसी घटनाएं जिनके गवाह खुद कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इस दुनिया का नहीं था। क्या वाकई एलियंस हमसे संपर्क कर चुके हैं? क्या सरकारें कुछ छुपा रही हैं? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी ही अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानियों को जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। साल था 1947। दुनिया दूसरी विश्व युद्ध की तबाही से उभर रही थी। अमेरिका एक नई महाशक्ति बनकर उभर रहा था। लेकिन इसी बीच अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के एक छोटे से शहर रोजवेल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मैं अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मेरी नजर कुछ अजीब सी चीजों पर पड़ी। खेत में एक अजीब सी धातु जैसी चीजें बिखरी पड़ी थी। ये कोई आम धातु नहीं थी। ये हल्की थी, चमकदार थी और आसानी से मुड़ भी जाती थी। मैंने तुरंत स्थानीय पुलिस को खबर दी। खबर जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते मीडिया भी वहां पहुंच गई। अखबारों ने सनसनीखेज हेडलाइन छापी, फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी गिर गई। रोजवेल रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लोगों में कौतूहल था, डर था और एक अजीब सी उम्मीद भी कि क्या सचमुच धरती पर एलियंस आए हैं। लेकिन कहानी में यही ट्विस्ट आता है। कुछ ही घंटों में सरकार ने बयान बदल दिया। सेना ने घटनास्थल को अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि वो जो चीज गिरी थी वो कोई उड़न तश्तरी नहीं बल्कि एक मौसम का गुब्बारा था। लोगों को यकीन नहीं हुआ। आखिर एक गुब्बारे से इतना हंगामा क्यों? चश्मदीदों ने दावा किया कि उन्होंने एलियन बॉडीज देखी थी। अजीबोगरीब कहानियां फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आसमान में उड़ती हुई रोशनी देखी थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी थीं। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए कई समितियां बनाई, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला। रोजवेल में कोई उड़न तश्तरी नहीं गिरी थी, लेकिन लोगों का शक कम नहीं हुआ। कई वर्षों तक यह एक रहस्य बना रहा और आज भी रोजवेल एलियन थ्योरी का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। क्या सचमुच रोजवेल में एलियंस आए थे? क्या सरकार सच्चाई छुपा रही है? वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए के ज्ञान ईडी को। साल 1994, जगह थी अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे। राजधानी हरारे से कुछ ही दूरी पर स्थित एक छोटा सा शहर रुआ। यहां एक स्कूल था, एरियल स्कूल। एक दिन दोपहर के समय स्कूल के पीछे खेल रहे करीब 60 बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा है। हमने स्कूल के पास एक यूएफओ को उतरते देखा और सिर्फ यूएफओ ही नहीं, हमने उसमें से निकलते हुए छोटे काले आंखों वाले अजीब से प्राणी देखे। ये प्राणी किसी भी इंसान जैसे नहीं थे। वो प्राणी हमसे बात कर रहे थे, लेकिन जुबान से नहीं बल्कि दिमाग के जरिए। टेलीपैथी यानी बिना बोले सिर्फ सोचकर बातचीत करना। बच्चों ने बताया कि वो प्राणी पृथ्वी को बचाने की चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इंसान जिस तरह से पर्यावरण को नष्ट कर रहा है उससे धरती का भविष्य खतरे में है। शुरुआत में तो किसी ने बच्चों की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब एक एक करके 60 बच्चों ने एक जैसी कहानी सुनाई तो लोग हैरान रह गए। इन बच्चों से मनोवैज्ञानिकों और पत्रकारों ने कई बार बातचीत की। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी बच्चों ने एक जैसी कहानी बताई। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो सच बोल रहे थे और सबसे बड़ा सबूत यह था कि इन बच्चों ने आपस में कभी बातचीत नहीं की थी। फिर भी उनकी कहानी में रत्ती भर भी अंतर नहीं था। आज भी वो बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं अपनी बात पर कायम हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो देखा वो सच था। एरियल स्कूल की घटना आज भी यूएफओ रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बनी हुई है। साल 2020, दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर आई जिसने एलियंस को लेकर बहस को एक नया मोड़ दे दिया। अमेरिका की रक्षा विभाग पेंटागन ने खुद 3 वीडियो जारी किए। इन वीडियो को अमेरिकी नेवी पायलट ने अपने फाइटर जेट से रिकॉर्ड किया था। वीडियो में साफ तौर पर ऐसे अजीब उड़ते ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे जो बहुत तेजी से दिशा बदल रहे थे। ना कोई विंग्स, ना आवाज और ना ही कोई पहचान। ये चीजें किसकी थीं? कहां से आई थीं? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। पेंटागन ने इन वस्तुओं को यूएपी यानी यूनाइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहा। वैज्ञानिक भी इनकी टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाए। जिस तरह से ये यूएपीस हवा में मंडरा रहे थे और जिस तेजी से ये दिशा बदल रहे थे वो किसी भी मानव निर्मित तकनीक से परे था। पेंटागन ने माना, हम नहीं जानते ये क्या है। ये स्वीकारोक्ति किसी बम से कम नहीं थी। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जिसके पास सबसे आधुनिक तकनीक है, वो खुद स्वीकार कर रही थी कि उसे नहीं पता कि ये चीजें क्या हैं। इन वीडियो ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। क्या ये एलियंस के अंतरिक्ष यान थे? क्या हमारी धरती पर कोई नजर रख रहा है? अगर दिल से जुड़ा कुछ पाया हो तो लाइक करिए और चैनल से जुड़िए। के ज्ञान ईडी। पेंटागन यूएपी वीडियो के बाद से ही
अमेरिका में एलियंस को लेकर बहस और तेज हो गई। लोग सरकार से जवाब मांग रहे थे और फिर साल 2023 में अमेरिकी संसद में एक ऐतिहासिक सुनवाई हुई। इस सुनवाई में पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने गवाही दी और उन्होंने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। डेविड ग्रुश ने कहा कि सरकार के पास गैर मानवयान और जैविक अवशेष मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इन चीजों को दशकों से छिपाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार एक सीक्रेट प्रोग्राम चला रही है जिसके तहत वो एलियंस और उनके टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है। हालांकि उन्होंने कोई फिजिकल सबूत नहीं दिखाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास कई गवाह हैं जो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी जान को खतरा उठाकर ये सच दुनिया के सामने ला रहे हैं। क्या यह सच्चाई है या एक और रहस्य? डेविड ग्रश की गवाही ने अमेरिकी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच सरकार उनके साथ कुछ छुपा रही है? क्या एलियंस का अस्तित्व है? क्या वो हमसे संपर्क कर चुके हैं? क्या सरकारें हमें सच्चाई बताएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई है? क्या वाकई एलियंस हमारे बीच मौजूद हैं या ये बस हमारी कल्पना है? इस सवाल का जवाब अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं, क्या आप एलियंस पर विश्वास करते हैं?